अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। हमारे साथ इस वक्त चीफ वेब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राना शहबाज साहब और MP गुजरांवाला से जो है शफकत साहब मौजूद हैं। सर, पाक भारत कशीदगी सीज़ फायर हो गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया पर जो है बड़ा सपोर्ट किया पाक फ़ौज को, और करना भी बनता था क्योंकि सब पाकिस्तानी हैं। तो इस वक्त बताएँ, आपके हर हल्के में कह लें कि ड्रोन्स भी गिरे, कैसा जज्बा है इस वक्त और क्या पैगाम है, मोदी को क्या पैगाम है, ये ज़रा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये जो जंग है ये पाकिस्तान की जंग है, अवाम की जंग है, फ़ौज की जंग है। हमारे इलाके के जितने लोग थे फ़ौजी महाज पर लड़ रहे थे, एयरफोर्स में लड़ रहे थे, और अल्लाह का बड़ा शुक्र हुआ, दहशतगर्दी में तो हमारी तरफ बड़ी लाशें आई फ़ौजियों की, लेकिन इस जंग में हमारे लोगों ने इस तरह पाक फ़ज़ाइया ने हमें ये जंग से जीत से हमकिनार किया है कि इसकी मिसाल नहीं मिलती। जिस तरह इन बहादुर शहीनों ने को 2 घंटे के अंदर अंदर मोदी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया कि वो जाकर अमेरिका की मिन्नतें करने लग पड़े ट्रंप की, तो मैं इसमें पाकिस्तान फ़ौज को खराज तहसीन पेश करता हूँ। और ख़ास तौर पर हमारी जो फ़ज़ाइया है उसने पूरी दुनिया में जो अपना नाम पैदा किया है, जैसे उनको अब लोग फ़ज़ाओं का बादशाह कहने लगते हैं। साहब, जब मुख्तलिफ हल्कों में, क्योंकि आप चीफ वेब हैं, तमाम MPs से आप राब्ते में रहते हैं, तो जिन जिन हल्कों में गिरे हैं ड्रोन्स, वहाँ के लोगों की क्या जोश था, क्या जज्बा था? जैसे बावलपुर में गिरे, सियालकोट में थी कशीदगी, गुजरांवाला में हुए मामला, लाहौर में हुए, तो आपके हल्के में भी तो क्या ये मामला थे, कैसा था जज्बा? देखिए जी, लोगों में बड़ा खौफ हरास था इन ड्रोन्स का। जैसे ये आपको पता, पहले फ़लस्तीन में गिरते रहे, तबाही करते रहे, लोगों में बड़ा था। तो लेकिन जो हमारी फ़ज़ाइया थी उन्होंने बड़ा अच्छा रोल अदा किया। उन्होंने ये छोड़े इसलिए थे कि वो इनको हिट करेंगे तो उनकी लोकेशनों का पता लगेगा। उन्होंने बड़ी अच्छी प्लानिंग की और जिस तरीके से इनको खुद ही वो गिरते रहे, कईयों को वो गिराते रहे। लेकिन जब उनकी फ़ज़ाइया को वक़्त आया तो इन्होंने फिर वो कहते हैं ना, नाक के चने चबवा दिए। कामरान मसीह जो था, जो कि पायलट थे, और वहाँ जाके उन्होंने क्या खूबसूरत मुजाहरा पेश किया है और उनको तबाह किया है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए जी, कामरान जो है पाकिस्तान का फ़ख्र है। तमाम फ़ज़ाइया के जो जवान थे, जितने जितने उन्होंने जहाज़ों को जिस तरीके से और दुनिया में मिसाल कायम कर दी। अब इंडिया की तरफ देखें तो कोई आगे फ्रांस ने उनको जहाज़ दिया, वो अमेरिका से लेने की कोशिश करेंगे। अब उनको कोई जहाज़ देने के लिए तैयार नहीं है, तो क्योंकि उनको पता कि इनको चलाने नहीं आते। जैसे किसी अनपढ़ के आप पास किताबें रख देना तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। ऐसे ही इंडिया का हाल है। तो मैं पे पैगाम क्या है और क्या पाक फ़ौज के बारे से क्या पैगाम है? पाकिस्तान को एक पेज पर बैठ के तमाम सियासी पार्टियों को, आपको नहीं लगता अब सोचना चाहिए और मिलकर पाकिस्तान की तरक्की की रास्ते पे लेके जाना चाहिए? जिस तरह इस दफ़ा यूथ ने साथ दिया इस जंग का, देखिए आपने देखा कि यूथ ये जो थे उनके 5 करोड़ 42 लाख जो थे उनके अकाउंट जो थे वो सारे उन्होंने पाक फ़ौज के हक़ में जिस तरह से ये जंग जीती है सोशल मीडिया के ऊपर, और हमारे जो फ़ौजियों ने जीती है, इस पर तो मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद, और हमारी आर्मी और ये एयरफोर्स जिंदाबाद। ठीक हो गया जी। हमारे साथ गुजरात से जो हैं, गुजरांवाला से MP हैं, वो मौजूद हैं। सर, ये बताइएगा कि कैसा जज्बा है, और तमाम हल्कों में देख रहे थे कि ड्रोन्स गिर रहे हैं, ऐसे मामला हैं, तो पाक फौज ने तो उनको तबाहकुन जवाब दिया, पहले नहीं दिया, जब जवाब दिया तो उनको लग पता गया, पूरी दुनिया ने देखा है। कैसा इस वक्त जज्बा आपका? सर देखें, ऐसे है कि हम लोग पहले डिफेंसिव रहे, हमने अमन के लिए अपने आप को रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, हमारी फ़ौज ने भी, हमारे एयरफोर्स ने भी। लेकिन हमने देखा 2-3 रात हमारे पास गुजरांवाला के अंदर ड्रोन्स भी गिरते रहे, मिसाइल्स भी गिरते रहे, और हमारी एयर डिफेंस ने उसका भरपूर जवाब दिया। हमारे आम लोगों ने, आपने देखा होगा कि हमारे आम लोगों ने जाके खेतों में से वो ड्रोन्स उठाए और मिसाइल्स के जो है ना टुकड़े उठाए, और हमारा जोश ऐसा था कि इंडियन जो मीडिया है और इंडिया के जो सोशल मीडिया है वो उसके ऊपर जो है वो परेशान थे कि ये इतना जोश जज्बा इनमें कैसे आ गया कि ये खुद जाके ड्रोन्स को उठा रहे हैं। अच्छा, और एक वीडियो को देखिए कि मिसाइल चला रहे हैं पाक फौज के जवान, तो साथ आम शहरी बैठे हुए हैं, वो भंगड़ा डाल रहे हैं कि कैसे वीडियो? सर देखें, वही बात इंडिया के सोशल मीडिया पे मैंने भी देखे ना, मीम्स का भी बड़ा दौर चला। उसके अंदर हमने ये देखा कि एक इंडियन चैनल ये कह रहा था कि ये देखें जी, ये मिसाइल चलवा रहे हैं, इनको अपनी आवाम की जो है ना कोई परवाह नहीं है। लेकिन दूसरी साइड पे आप ये बात समझें कि ये अवाम इस फौज के साथ खड़ी थी, उस जगह पे खड़े थे, और वो नारा तकबीर अल्लाह अकबर कह रहे थे हर एक मिसाइल के ऊपर।
तो सर ये तो जोश और जज्बा सिर्फ पाकिस्तानियों में हो सकता है, इंडिया वालों में ये चीज़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये इस बात पे हमें फ़ख्र है कि हमारी फ़ौज ने, हमारी एयरफोर्स ने बिलखसूस जिस तरह से जवाब दिया है इंडिया को और जिस तरह से हमें उन्होंने डिफेंड किया है, हम उनके ऊपर जो है ना हमें पूरा फ़ख्र है जी, पूरा नाज है। लास्ट में आपसे ही सवाल करने लगा था कि ये जो लोगों ने पाकिस्तानियों ने जब मिसाइल तो साथ खड़े नहीं है, पाकिस्तानियों को तो डर लगता नहीं है माशाल्लाह, जहाद करते हैं वो, तो ये जो इंडियन मीडिया कह रहा था कि लाहौर फतह कर ली है और लाहौर के अंदर पोर्ट भी आ गई है, तो राणा साहब इंडियन मीडिया को क्या कहेंगे? देखिए जी, वो बहरहाल उस मीडिया का तो सारा काम ही झूठ बोलना था, लेकिन हमारे लोग इन चीज़ों से नहीं डरते थे। जो लोग कुछ डरते थे तो वो पाकिस्तान में उनको पता लग गया कि सिर्फ एक ही जगह है जो जंग के हालात में महफूज है, वो रायवंड है, तो वो रायवंड की तरफ चेहरा कर गए, उधर रुखसत हो गए, रायवंड पहुंच गए। ठीक हो गया जी। आप गुफ्तगू सुन रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, चीफ व्हिप की, MP साहब की। यही कहना है कि पाक फौज जो है वो उसके साथ शाना बशाना हम खड़े हैं, और ये जो जंग हुई है उसमें भी हर कह लेंगे पाकिस्तानी शहरी ने भरपूर साथ दिया है, और इंडिया को जो है तबाहकुन जवाब देकर हमारे हौसले जो है बुलंद किए और हमारा फ़ख्र बन गए। आज की वीडियो के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।